is introduced about Evelyn Glennie. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. लोग कहते हैं ना कि ईश्वर अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी है, तो ईश्वर ने शायद उसकी शक्ति छीन ली सुनने की, but He has given her, He means God has given her back something extraordinary. लेकिन कुछ ऐसा असाधारण कुछ एवलिन ग्लेनी को दे दिया है. What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था. Far more deeply का मतलब ये है कि हमसे भी कहीं ज़्यादा डीप सेंसेशंस उनको म्यूजिक के होते हैं. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाती हैं. मीन्स की म्यूजिक को प्ले करती हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं और जो भी क्रिएटिविटी है वो शो कर पाती हैं. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. आइए हमारे लिए इंस्पिरेशन का भी काम करेगी ये छोटी सी स्टोरी उनके बारे में. तो फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि उनके सुनने की शक्ति चली जा चुकी थी एंड मेड अ लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. और उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल जीवन बना के छोड़ा. और आज भी वो कितने अवार्ड जीत चुकी हैं और अभी भी लाइव परफॉर्मेंस देती हैं. और जब भी वो स्टेज पे आती है तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है. काफ़ी देर तक लोग तालियां बजाते हैं. एंड सी इज अ सोलो परफॉर्मर. मीन्स कि वो मल्टी ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स को अकेले ही ऑर्केस्ट्रा के रूप में यूज़ करती हैं. सो लेट्स प्रोसीड. रश आवर क्राउड्स मीन्स जब ज़्यादा भीड़ रहती है उसे रश आवर क्राउड्स कहा जाता है. जर्शल मतलब धक्का मुक्की करना भीड़ भाड़ में. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म था वो अंडरग्राउंड बना हुआ था, मतलब ज़मीन के अंदर बना हुआ था. और लोग अपनी पोजीशन यानी अपनी जगह फिक्स करने के लिए उसमें एक दूसरे से धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जॉशलिंग. हियर द मीनिंग इज गिवन. अ स्लाइट गर्ल. स्लाइट का मतलब हल्का होता है. अब हल्का का मतलब क्या ले सकते हैं? छोटी थी, पतली थी. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. मतलब कि वो 17 साल के होते हुए भी 17 साल से छोटी लगती थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. नर्वस का मतलब थोड़ा सा चिंतित थी, वरीड थी कि क्या उससे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जिसके लिए वर्क के लिए निकली है. येट से एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड थी कि उसे कुछ करना है. ऐसी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. अब जो कि उसे सुनाई तो देता नहीं था, तो जो वाइब्रेशंस थी मतलब कि जो कंपन होती है ट्रेन की आने की, प्लेटफॉर्म धड़धड़ाने लगता है. तो अप्रोच माने आपके आस तक कोई आकर पहुंचता है, तो अप्रोचिंग जाकर कहीं पहुंचता है तो रीच. इट वॉज हर फर्स्ट डे, पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है. 1822 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूट है. इन लंदन में बेस्ड है वो. इन डॉन्टिंग. डॉन्टिंग मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा वरी क्रिएट करती है और आपको घबरा देती है, नर्वस कर देती है, डिस्करेज करती है. ऐसा तब होता है जब कोई जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक चिंता दिमाग में छाई रहती है. तो थ्रेटनिंग जो फीलिंग मन में आती है दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग. इनफ फॉर एनी टीनेजर. तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और 17 साल की लड़की, पतली दुबली सी, तो उसके अंदर नर्वसनेस थी. इनफ फॉर एनी टीनेजर. इनफ फॉर एनी टीनेजर का मतलब होता है कि कोई भी इतनी कम उम्र का बच्चा हो तो निश्चित उसके अंदर एक नर्वसनेस आ ही जाएगी जब वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा. फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म. स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड का रहने वाला व्यक्ति, स्कॉटिश जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन. फ्रेश का मतलब वैसे तो ताज़ा होता है, तो ताज़ा का मतलब ये है कि शी वॉज फर्स्ट टाइम कमिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड और स्कॉटिश गर्ल टू बी देयर एट द अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आपकी इच्छाएं आप उन्हें पूरा करना चाहते हो तो आप एस्पायरिंग हो जाओगे. म्यूजिशियन मतलब वो म्यूजिशियन बनना चाहता था तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन. फेस्ड अ बिगर चैलेंज. एक चैलेंज और था. देन मोस्ट मतलब जो भी चैलेंजेस फेस करने थे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था कि सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. मतलब कि प्रोफाउंडली मतलब डीपली सुनने की शक्ति उनके पास नहीं थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अच्छा ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, मतलब अचानक जो ना हो, सडन का अपोजिट ग्रेजुअल और ग्रेजुअल का अपोजिट सडन. तो एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग यानी सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हुई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो ये चैप्टर इजी है इसलिए आई एम नॉट स्टिकिंग टू एनी वर्ड और एनी लाइन फॉर टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो उसकी माँ को याद है कि उन्होंने नोटिस किया, इस चीज़ को गौर किया कि कुछ तो गड़बड़ है बिटिया के साथ. कि 8 साल की जब वो थी तब एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. अब जैसे एवलिन जो है वो मतलब तब भी वो म्यूजिक के लिए कोशिशें करती थी तो वो पियानो प्ले करने की बारी थी उसकी. दे कॉल्ड हर नेम. उन लोगों ने उसका नाम बुलाया. अब उन लोग कौन है आगे देखते हैं. एंड शी डिड नॉट मूव. और वो हिली तक नहीं. ऐसा कब होता है? जब हम होटी हो गए, हमें नहीं मूव करना या हमें पता ही नहीं चले किसने हमें बुलाया. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ सुना नहीं मेरी बेटी ने. जो भी जेस्चर्स वहाँ पे वो फॉलो कर रही थी तो ऐसा महसूस हुआ. सेज इसाबेल ग्लेनी. अब देखिए इसाबेल जो है वो उनकी माँ का नाम है.
तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं या तो उसका स्कूल रहा होगा या फिर हो सकता है किसी म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर में हो। और क्वाइट अ वाइल यानी पिछले कुछ समय से एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स। तो जो एवलिन थी वो अपनी सुनने की जो शक्ति उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो छुपाने की कोशिश कर रही थी। कंसील मतलब टू कीप एज ए सीक्रेट नॉट नोन टू अदर्स। हर ग्रोइंग डेफनेस, अच्छा डेफनेस उसकी बढ़ रही थी, मतलब दिनों दिन उसे ऐसा लगता था जैसे मैं कम सुन पा रही हूँ। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ना फ्रेंड्स को बताया ना टीचर्स को बताया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक 11 साल की उम्र हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। अब जो मार्क्स हैं जो स्कूल में आते हैं, डिटेरियोरेट का मतलब होता है और ख़राब होना, बर्बाद होना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, तो वो लेडी थी जो हेड मास्टर होता है, हेड मिस्ट्रेस नो अपोजिट जेंडर है, हर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए। तो अर्ज का मतलब होता है कि प्रेरित करना कि हाँ भाई ऐसा करो, ये ठीक रहेगा। तो एक प्रकार से एडवाइस दी उनके पेरेंट्स को और कहा कि इनको लेके जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास, मतलब किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट अ हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। वो लोग गए भी, तो वहाँ पता चला, डिस्कवर्ड मतलब कोई चीज़ पहले से थी अब पता चली। डिस्कवर्ड दैट अ हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। सीवियरली मतलब बहुत हद तक, काफ़ी ज़्यादा। इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज्ड और नॉट फंक्शनिंग वेल एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अच्छा ये वजह थी, धीरे धीरे जो नर्व थी वो डैमेज हो रही थी। शायद पहले बताया होता तो कुछ इलाज हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन शी यूज टू कंसील दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। तो ये हुआ कि भाई हियरिंग एड्स दिए जाएँ उसको, कान में अपना लगाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और वहाँ भेजा जाए जहाँ डेफ के लिए स्कूल है, जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं जो बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब तरफ अंधेरा नजर आना शुरू हो गया, मतलब जीवन अंधकार में नजर आना शुरू हो गया, पेरेंट्स के लिए भी और वो तो बच्ची थी। सेज एवलिन, एवलिन मतलब उसका खुद का कहना है, जब मुझे पता चला कि अब मैं कभी सुन नहीं पाऊंगी तो सारी होप्स डेस्पेयर में बदल गई। दैट इज कॉल्ड लुक द ब्लैक। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप मतलब हार मानना। शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि मुझे कुछ करना है। देखिए जिनकी विल पावर होती है ना, वो कभी रोके रुकते नहीं है, वो अचीव करके रहते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं क्रिएट करते कि भाई क्या करें, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, लोग मदद नहीं कर रहे हैं, किताबें नहीं हैं। अरे जहाँ चाह वहाँ राह, आपके अंदर चाह ही है, सिर्फ राह बनाना नहीं चाहते हो तो नहीं बनेगी। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन उसने कहा कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी, यानी उस तरह से जैसे आम लोग जीते हैं। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परसू हर का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो अपने जो म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। देखिए जाइलोफोन आप इमेज में देख रहे हैं, तो उसने लड़की को देखा कि वो जाइलोफोन प्ले कर रही है। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, तो उसने सोचा कि मैं भी इसे प्ले करूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स, वैसे टीचर्स वो होते हैं जो उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या बात है। डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉप्स, तो देखिए और टीचरों ने कहा कि भाई इस म्यूजिक के क्षेत्र में ना जाओ क्योंकि ये सुनने से रिलेटेड है, ऐसा कुछ रहा होगा। रॉन फॉप्स यानी जाने माने उस वक्त परकशनिस्ट थे, मतलब तबला ड्रम वगैरह बजाते थे। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, स्पॉट का मतलब होता है वैसे कोई जगह, कोई मार्ग, और यहाँ पे स्पॉटेड हर पोटेंशियल और क्षमता, क्या आप कर सकते हो, आपको पोटेंशियल है, शायद आपको खुद भी ना पता हो। तो टीचर्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बच्चों की पोटेंशियल को। उसी प्रकार से रॉन फॉप्स को उसके अंदर कुछ लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। तो स्पॉटेड मतलब रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाइड। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने क्या किया, देखिए अब देखिए कोई ना कोई मदद के लिए आता है जब हम खुद, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वही वाली बात है। बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रम उनको ट्यून किया और डिफरेंट नोट्स पे ट्यून किया, मतलब दोनों से अलग अलग प्रकार की बीट्स निकलेंगी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे, ही वुड से वो कहा करते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे महसूस करो कुछ दूसरे तरीके से, मतलब कान से नहीं सुनना है, कान से महसूस नहीं करना है, जो कुछ भी महसूस करना है, फील करना है, उस सेंसेस का यूज करना है विदाउट ईयर। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा, आई कुड फील द हायर ड्रम, ड्रम्स थोड़ा ऊंचे रखे गए थे, मतलब कि जिनकी बीट्स बड़ी निकले और उसके बॉडी के हाफ तक लगभग, कि आई कुड फील द हायर ड्रम। जो हायर ड्रम था मतलब कि जो फ्रॉम द वेस्ट अप, जो कमर से भी ऊंचा था, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और एक था लोअर वन वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे तक। तो हायर ड्रम की जो बीट्स थी वो एक सनसनाहट उसके शरीर पर पैदा कर रही थी। ठीक उसी तरह से जैसे अगर ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप अपने कानों को बंद भी कर लेते हो तो भी आपकी बॉडी फील करेगी धड़धड़ाहट को। फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून, तो फॉब्स ने ये ट्रेनिंग उनकी जारी रखी। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लगी तो
ऐसा एहसास हुआ। डिस्कवर्ड का मतलब जैसे कोई चीज़ पहले से होती है, आपको बाद में पता चलती है, तो वो डिस्कवर होता है। तो डिस्कवर दैट सी कुड सेंस, अब उन्हें महसूस होने लगा कि वो सेंस कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं अपनी बॉडी में सर्टेन नोट्स, मतलब जो भी म्यूजिक से जो भी फ्रिक्वेंसीज बन के निकलती हैं, जो भी तरंगे बन के निकलती हैं, उनको महसूस कर सकती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो भी किसी एक पार्ट से नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने सीख लिया कि अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को कैसे ओपन करना है, एंड बॉडी टू साउंड्स, मतलब अब ईयर तो है नहीं, ईयर नहीं है तो अपने माइंड का कोऑर्डिनेशन बैठाना है, बॉडी से कोऑर्डिनेशन बैठाना है, बॉडी एब्जर्व कर रही है बीट्स को, नोट्स को, म्यूजिक की, तो एक प्रकार से वेल कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वो महसूस कर पाती थी वाइब्रेशंस को। द रेस्ट वॉज सियर, सियर मतलब सिर्फ, मात्र, ओनली। द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, जब इतना कुछ जो कर सकती थी तो उसके बाद सिर्फ अपने विश्वास को पक्का करना था, अपने मन को पक्का करना था, और वो डिटर्मिनेशन की बात उनके अंदर थी, और हार्ड वर्क भी करना था। विदाउट डिटर्मिनेशन, विदाउट हार्ड वर्क, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद फिर उन्होंने वापस लौट के नहीं देखा, मतलब कि आगे ही बढ़ती गई, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, अब यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड हैं, द यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब कि जो भी उनके साथ जाते थे वो नौजवान होते थे, ऑर्केस्ट्रा जो टीम, पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साथ लेके चलना और इकट्ठा स्टेज पे परफॉर्म करना, पूरा ऑर्केस्ट्रा हो जाता है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब तक 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने कहा म्यूजिक को ही मैं अपनी लाइफ बना लूँगी। देखिए, म्यूजिक साउंड और ऑडियो ओरिएंटेड है, वो सुन नहीं सकती हैं, गजब की विल पावर थी उनके अंदर। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ऑडिशन मतलब उन्होंने वहाँ पर छोटे से परफॉर्मेंस, ऑडिशन का मतलब ये होता है कि भाई हमें कोई चुनना है, तो हम जैसे किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन दी जाती हैं, फिर उसमें से चुन लेते हैं, उसी प्रकार से जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, एक इंटरव्यू लिया या उनसे कोई परफॉर्मेंस करवाई, या उसके बाद वो चुनते हैं कि हाँ भाई हमारे लायक है कि नहीं। यहाँ मीनिंग भी दिया है, गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस और दैट डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वो भी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का मेंबर बनने के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। गजब, अमेजिंग। अभी तक जो भी हिस्ट्री थी मार्क्स स्कोर करने की एकेडमी में, उस वक्त सबसे हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा से, जिसमें पूरी टीम वर्क करती है, मतलब कई लोग मिलकर बजाते हैं, वहाँ से मूव करके उस सोलो, मतलब अकेले सोलो परफॉर्मेंस पे वो आ गई। 2 लोग मिलकर काम करते हैं, डिविट, और कई लोग मिलकर अगर म्यूजिक में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो ऑर्केस्ट्रा हो गया। एट द एंड ऑफ अ 3 ईयर कोर्स, 3 साल का कोर्स था म्यूजिक अकेडमी में, एंड सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो भी टॉप अवार्ड्स थे उन्होंने कैप्चर किए, मतलब हथियार लिए। और कब होता है, जब आप अचीव करते हो। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे हमने पढ़ा, अचीवमेंट्स वगैरह, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, मतलब कोई भी उनके अंदर घमंड नहीं था, गर्व तो होता है पर एरोगेंस नहीं था, कोई घमंड नहीं था। शी वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, वो कुछ भी ये नहीं कहना चाहती थी, कोई हिंट वो नहीं देती थी कि बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी है, जबकि एक नॉर्मल पर्सन से वो इम्पेयर्ड उनकी क्षमता थी सुनने की, उसके बावजूद इतना बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कहते हैं ना कि लेट सोसाइटी, लेट द वर्ल्ड स्पीक अबाउट योर अचीवमेंट, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, मतलब आपका गोल भी, और साथ में आपकी जो रोड मैप आपने बनाया है कि मैं कैसे अपने रोड को फॉलो करते हुए, किस पाथ को फॉलो करते हुए कैसे मैं अपने गोल को पूरा कर पाऊंगा, तो उसकी तरफ वो कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, एंड द डायरेक्शन आपका ठीक है, यू विल गेट देयर, तो आप पहुंच जाओगे, मतलब यू विल अचीव योर गोल। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो ऊंचाई तक पहुंची, शिखर तक पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर का मतलब होता है जिसके पीछे सब दीवाने हो कि भाई हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, दैट इज सॉट आफ्टर। कौन पीएम नहीं बनना चाहेगा, कौन आईएएस नहीं बनना चाहेगा, कौन टीम का कप्तान नहीं बनना चाहेगा, ये सब सॉट आफ्टर, मैंने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़े सॉफ्ट आफ्टर पोस्ट्स हैं, ग्रेट अचीवर्स यहाँ तक पहुँचते हैं, तो जिसके लिए सब कोशिश करें, दैट इज अ सॉट आफ्टर। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, मतलब कि लोग परकशनिस्ट तो होते हैं लेकिन ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, पता चला कि जो है कई ड्रम है, 2 लोग इसको बजा रहे हैं, 2 लोग इसको बजा रहे हैं, अब अकेले वो अकेले बजाएं, उसको तो सोलो कहा जाएगा। तो ये जो हुनर है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मल्टी परकशनिस्ट मतलब सभी ड्रम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को अकेले बजाने वाली, मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, अरे गजब की बात है, हजारों इंस्ट्रूमेंट छोटे मोटे मिलाकर उनके ऊपर मास्टरी उन्होंने हासिल कर ली थी। क्या कोऑर्डिनेशन होगा उनका, सुन सकती नहीं है, सिर्फ फील कर सकती हैं। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ एक्टिविटी, बहुत बिजी शेड्यूल उनका इंटरनेशनल शेड्यूल रहता है।
इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। इंट्रीगिंग, गुड, वेरी गुड वर्ड। देखिए इंट्रीगिंग का मतलब यहाँ दिया गया फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। कहने का मतलब यह है कि इतना इंटरेस्टिंग हो कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, लेकिन साथ में क्यूरियोसिटी भी जगे कि यार ये कैसे कर सकती है इतना बढ़िया। तो लोग लाइक भी करते थे, फैसिनेटेड फील करते थे, म्यूजिक अच्छा लगता था, लेकिन साथ में क्यूरियोसिटी भी जनरेट होती थी कि मतलब पहली नज़र आती थी कि कैसे ये कर लेती इतना कुछ। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रीगिंग। मतलब आप फंस जाते हैं एक प्रकार से, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कि हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, मतलब कि वो जब म्यूजिक प्ले करती थी, स्टेज पे शो देती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही है। मतलब नॉर्मली जैसे एक म्यूजिशियन को प्ले करना चाहिए वैसे करती थी, वो भी बिना सुनने की क्षमता के। तो वो क्यूरियस यहाँ पे वर्ड दिया गया। तो इंट्रीगिंग यहाँ पे इस तरह से यूज होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे तक हमने बातचीत की। मैं आपको बताना भूल गया कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं डेबोरा काउली। तो ये अपने लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, जो इन्होंने अपने लिए आवर शब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उससे जो जानकारी हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को लिखा। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे तक हमने डिस्कशन किया। सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और ऐसा लगा कि उन्होंने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया। मतलब लगता है जैसे एक सुनने वाला व्यक्ति जैसे सुनता है उस तरह से वो सुन रही थी। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब क्या कहा जाए इसको, तो उन्होंने ये कहा वहाँ पे कि जो आदमी जिनकी जो बड़ी दाढ़ी रहती है एकदम झाड़ झंकाट जैसे, उनसे मुझे परेशानी होती है। मतलब शी डज नॉट लाइक देम। शी लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी, थोड़ा सा मजाक। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। सिर्फ लिप्स को देखकर वो वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो डेफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार से आप लिप्स के मूवमेंट को देखकर समझ सकते हैं क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो जन्मजात नहीं थी, ऐसा नहीं था, बल्कि 8 साल की उम्र के बाद उनकी ये क्षमता लगभग चली गई थी। तो वो बोल तो सकती थी, शी हैड द आइडिया। इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज, बल्कि वो पूरा फेस रीड करने की कोशिश करता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और आंखें भी उनकी गड़ी रहती थी सामने वाले के ऊपर। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी गलती के, फ्लॉलेसली, विद अ स्कॉटिश लिल्ट। देखिए लिल्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ देखिए मीनिंग भी दिया गया है कि अ वे ऑफ स्पीकिंग। दरअसल मान लीजिए कोई साउथ का व्यक्ति आता है, अब साउथ का व्यक्ति जब वो हिंदी बोलेगा तो हिंदी बोलेगा तो, लेकिन उसमें साउथ या वहाँ का एक लिल्ट रहेगा। हम इंग्लिश बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक इंडियन एक्सेंट रहता है। हम किसी ब्रिटिश और किसी अमेरिकन की तरह इंग्लिश नहीं बोलते जब तक कि हम रहे ना वहाँ बचपन से। तो वो है यहाँ पे एक बोलने का तरीका, स्कॉटिश लिल्ट रहता था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि 11 साल तक तो मैं सुन सकती थी, तो इसलिए मेरी स्पीच क्लियर है। शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती, मतलब जो राइटर है वो कह रहा है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, मतलब उनको फ्रेंच भी आती है। आप बताइए उन्होंने फ्रेंच बड़े होने भी सीखा होगा, कैसे सीखा होगा जब वो सुन नहीं सकती थी। एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, गजब भाई, अमेजिंग। जैपनीज भी नहीं आती थी, वो भी अच्छा बोल लेती थी। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वो कहती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर्स को उड़ेलना, अब यहाँ पर उड़ेलने से मतलब ये है कि पूरा म्यूजिक एंटर कर जाता है उनकी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट में, उसकी वाइब्रेशंस। इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन में सनसनाहट पैदा कर देता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, टिंगल्स कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंजिंग सेंसेशन। जैसे कई पिन आपके शरीर में चुभो दी जाए, या आप ठंडी के मौसम में अचानक आप ठंडी हवाएं चलने लगे और आपके पास कपड़े कम हो, तो आप पूरे शरीर में हवा जिस प्रकार से चुभती सी नजर आती है, मतलब फीलिंग से रिलेटेड था। पूरी बॉडी स्किन तक फील करती थी, स्किन से ही तो एंटर करेगा। माई चीक बोन्स, यहाँ तक कि जो मेरे गाल थे उनकी हड्डियों तक ही पहुँच जाता था। एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों में भी मैं फील करती थी। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक ना सुनने वाली लड़की, एक लेडी किस प्रकार से अपनी बॉडी को हियरिंग की और कान की तरह यूज़ करती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो देखिए जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं और वो जाइलोफोन पे जब डंडियों को टच करती हैं म्यूज़िक के लिए, तो जो म्यूज़िक साउंड निकल के आता है उन स्टिक्स से, वो वाइब्रेट करता है, उनकी फिंगर टिप तक आता है, जो मैंने शुरू में वीडियो आपको दिखाया था। वह ब्लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अच्छा जो ड्रम्स होती हैं तो उनके ऊपर, क्योंकि वो खड़ी हैं, खड़े होकर बजाती थी,
जब झुकती थी शी कैन फील द रिजोनेंसेस। रिजोनेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी इको साउंड क्रिएट होती है, वो जाती है, आवाज़ में लौट के आती है, जो वाइब्रेशन से जो इको क्रिएट होता था उसे वो महसूस करती थी, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और उनकी बॉडी तक वो पहुँच जाता था। अभी जैसे हम ड्रम पर बजाएं तो ड्रम जो है उसकी जो ऊपर का जो पर्दा होता है वो वाइब्रेट करेगा, तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी रहेगी तो भी साथ में वाइब्रेट करेगी, हल्की होगी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, मतलब एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी, उस पर खड़ी होती थी। शी रिमूव्स हर शूज़। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, तो वो यहाँ पर हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं, उनकी आदतें क्या हैं। तो वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं, अपने जूते उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर। बेयर मतलब नंगे, मतलब विदाउट कवरिंग, फीट मतलब पैर, तो उनके नंगे पैर से और ऊपर उनके लेग्स तक जो वाइब्रेशंस पहुंच सके उसके लिए ऐसा करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, और इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन अपने ऑडियंसेस को बस खुश कर देती हैं, मस्त कर देती हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित, जो आसानी से ना मिले, सोलोइस्ट मतलब जो अकेले परफॉर्म करते हैं, ऑफ द ईयर, तो ये एक अवार्ड यहाँ पे है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। देखिए जेम्स ब्लेड्स भी परकशनिस्ट हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उनसे सुनने की शक्ति छीन ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो हमने शुरू में पढ़ा था लाइनें जब हम इंट्रोड्यूस हुए थे इस चैप्टर में, इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, तो कुछ असाधारण उनके अंदर दी है प्रतिभा। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जो कि हम भी फील करते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा डीप महसूस करती है। देखिए होता क्या है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स में से अगर कोई भी एक हमारे पास नहीं है तो जो बाकी सेंस ऑर्गन्स बचते हैं उनमें और स्ट्रेंथ आ जाती है। जैसे मान लीजिए जो लोग सुन नहीं सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बोलते हुए देखते हैं। अब कोई ब्लाइंड है तो वो उसकी सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है, चीज़ों को टच करके आगे कहीं कुछ खतरा तो नहीं है, तो हम और सेंस ऑर्गन्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एवलिन थी उनके अंदर ये क्षमता थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही वजह है कि वो म्यूजिक को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फील होता है एक, जिससे ऑडियंस कनेक्ट होता है, म्यूजिक क्रिएट होता है और लोग दे फेल्ट इंट्रिग्ड। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, यानी जो काम में लगा रहे, हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करता रहे, वर्कहॉलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना ही करना है, मुझे बस बिजी रहना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। ये क्लासिकल म्यूजिशियंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग बहुत रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर, जो कि अभी मैं तो चाहता हूँ उनकी बड़ी लंबी उम्र हो, वो इतनी अच्छी गायिका हैं, कोई कमी उनके पास नहीं है, शी हैज़ बिकम अ लीजेंड। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि वो खट्टा नहीं खाती हैं, डाइट ऐसा लेती हैं जो कि उनकी गले की आवाज़ को ख़राब ना करे, और अभी भी बहुत रियाज करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो वो ये कहती थी कि मुझे उससे भी ज़्यादा करना है, मतलब म्यूजिक की लाइफ है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा, इन लार्ज क्वांटिटी, ह्यूज, तो रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो यहाँ भी मत समझिए कि आप जो इनाम जो उसको मिले थे उसके बारे में, यहाँ उनकी मेहनत का नतीजा है ना, वो है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, देखिए कंसर्ट्स मतलब ये हो जाता है कि जो भी स्टेज प्रोग्राम होता है लोग मिलकर करते हैं, वो कंसर्ट कहलाता है। तो रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। तो प्रिजन जाती हैं, हॉस्पिटल्स जाती हैं, वहाँ पे बिना पैसा लिए वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस, अपने म्यूजिक को प्ले करती हैं, वहाँ पे अपना कार्यक्रम पेश करती हैं। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी मतलब ये होता है कि हम किसी और लोगों के बीच में किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होती है। मतलब और चीज़ों को छोड़कर हम किसी चीज़ को हम पहले करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो वो क्लास लेती हैं, जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको प्रायोरिटी देती हैं, तो पहले उनकी क्लास लेती हैं, उनको सिखाने की कोशिश करती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड, मतलब बिथोवन फंड के मेंबर फॉर डेफ चिल्ड्रन, तो ये डेफ चिल्ड्रन के लिए वर्क करती होगी संस्था। सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। देखिए शाइनिंग का मतलब चमकता हुआ, जैसे दुनिया देख रही है, दैट इज कॉल्ड शाइनिंग। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा स्रोत, यानी लोग सीखें, फॉर अ डेफ चिल्ड्रन, तो जो भी डेफ चिल्ड्रन हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है ये। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी एवलिन के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, मतलब वो लोग जो डेफ हैं वो अपने को कमज़ोर ना समझें, डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वो जा नहीं सकते, तो दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ जा नहीं सकते का मतलब ये है कि क्या वो नहीं कर सकते, ये अर्थ है यहाँ पे। और क्या वो नहीं कर सकते का मतलब ये हो गया कि जैसे आम लोग हैं जिनके अंदर सुनने की क्षमता है, सारे सेंस ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, नॉर्मल है, उनके जैसा जीवन जी सकते हैं, ये कहने का मतलब यहाँ पे है।
एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस और एज। क्या बात है। अकम्पलिश मतलब होता है जो कुछ भी आपने अचीवमेंट अपना पूरा किया है वो आपकी अकम्पलिशमेंट हो जाती हैं। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस और एज, यानी कि उनकी एज इस वक्त 55 ईयर्स होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 1965 बॉर्न है, तो इस उम्र में भी उनसे दुगनी उम्र में जो लोग अचीव करते हैं उन्होंने इसी एज में कर डाला। शी हैज़ ब्रॉट परकसन्स टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा में परकसन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उन्होंने उसे ग्लोबल फेस बनाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑर्केस्ट्रा में होना चाहिए। अब ये है कि वो सोलो परफॉर्म करती थी, यहाँ कई लोग मिलके परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ऑर्केस्ट्रा देखना है तो जो म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे GTV है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे गामा करके उसमें प्रोग्राम आता है, तो वो आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि गजब के ऑर्केस्ट्राज वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। एक बार तो वहाँ पे टीवी हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा उन्होंने वहाँ पे करके दिखाया था। और मैं ज़्यादातर बच्चों के प्रोग्राम्स को देखता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया गाना गाते हैं। वहाँ पे ऐसे भी लोग आते हैं जो इम्पेयर्ड भी होते हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रा है। वहाँ आप देखें तबला कौन बजाता है, कितने लोग मिलकर बजाते हैं, ड्रम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और ये भी उन्होंने अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस से दिखाया, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाया कि जो परकशन होता है उसके ऊपर जब प्ले करते हैं तो कितना मूविंग होता है, हार्ट को टच करता है, बॉडी को हिला के रख देता है, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब वही हो गया, यानी इम्पेयर्ड है, कहीं ना कोई बॉडी में कोई पार्ट डैमेज है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, यानी अपंग लोग हम कह सकते हैं, हालांकि अपंग बिल्कुल ही यूज़ करना चाहिए, यहाँ दिव्यांग शब्द यूज़ करना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, अगर वो कर सकती हैं मतलब कुछ ना कुछ कमी है, वो नहीं कर सकती थी लेकिन फिर भी कर सकती हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, लाखों लोगों को उन्होंने आनंदित किया है, डिलाइट किया है, खुश किया है अपने परफॉर्मेंस से। एक ऐसी लेडी ने जिसकी सुनने की क्षमता 11-12 साल तक आते आते पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन,